नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सबका वीकेंड अच्छा जा रहा हो और आप सबने अभी तक जो है हमारे फ्री सिग्नल से और प्रीमियम सर्विस से जो है आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया हो और सारी एनालिसिस आपने देखी हो कि हम जो भी एनालिसिस आपको दे रहे हैं कि उसके अंदर कितनी एक्यूरेसी बैठ रही है। राइट। सो अभी जो है अगर आप देख रहे हैं मार्केट को तो बिटकॉइन एक बहुत छोटे रेंज में काम कर रहा है, $200-300 की रेंज में काम कर रहा है लास्ट 3 से 4 दिन में। ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बड़ी वीक देखने को मिल सकती है, डाउन साइड भी और अप साइड भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होने वाले हैं। फेड की एफओएमसी की मीट है, फेडरल फंड रेट है। तो एक बार पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि कौन कौन से डेटा हैं। तो आप देखेंगे कल शाम को 7:15 बजे आईएसटी के हिसाब से फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा है। 25 को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है। 26 को एफएमसी की स्टेटमेंट है, फेडरल फंड रेट है और एफएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एडवांस जीडीपी है 27 को, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है 27 को, और कोर पीसीएस प्राइस प्राइस इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है और कंज्यूमर सेंटिमेंट है ये 28 तारीख को। तो पूरे वीक हर एक डे को जो है डेटा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है फेडरल फंड रेट है, बुधवार का डेटा, जिसके अंदर अगर ये रेट या इससे ज़्यादा आप परसेंटेज आता है तो हमको मार्केट में डाउन साइड देखने को मिल सकता है। या इससे अगर कम आता है, अगर मान लो 5.25 आ गया, 5.30 आ गया, जो भी है, 5.5 आ गया है, जो भी आ गया, अगर इससे कम रेट आती है तो हमको मार्केट में बाउंस देखने को मिलेगा। बट वो डिपेंड करता है कि क्या डेटा रिलीज होता है। ठीक है, तो उसको हम अभी एक बार छोड़ देते हैं। एक बार हम आते हैं हमसे फिर से बीटीसी के और इथेरियम के लेवल्स पर। ठीक है। सो अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इथेरियम ने काफ़ी रेंज बाउंड जो है ट्रेडिंग की है अभी लास्ट 3 से 4 दिन में। 200-300 यूएसडीटी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है और कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। तो अगर इस चार्ट को अगर हम देखें और उस हिसाब से अगर डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करें तो एक एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि वीक बन सकती है। जैसा मैंने आपको फ्राइडे को भी बताया था कि वीकेंड पे एक वीक बन सकती है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं, एक छोटी सी वीक बनी है। अगर अर्ली मॉर्निंग का आप देखेंगे, ये देखिए कि इस तरह से इसने सुबह 4:45 बजे जो है एक डाउन साइड बना के और फिर से ऊपर गया है। ठीक है। अगर इसको हम 30 मिनट्स के अंदर या वन डे में सॉरी 1 आवर में देखेंगे तो इसने डाउन साइड करके ये ऐसे वीक बना के और फिर से ये ऊपर आ गया है। ठीक है। तो ये अभी देखो होता रहेगा क्योंकि वीक बनेगी। ये देखिए इस लेवल पे कितना प्यारा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है। हर बार ये इसी सपोर्ट से आके मुड़ रहा है। 29,500 के आसपास से ये रिवर्सल इसका आ रहा है। तो अभी देखा जाए तो एक सपोर्ट इसका ये अभी 29,500 के आसपास का ही बन रहा है। बट फिर भी अगर मैं आपको बोलूँगा जो डेटा है, डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो मेजर जो लेवल बन रहा है बाइंग का, वो बन रहा है 29,600 से लेके 28,800 या 28,900 तक का लेवल लॉन्ग जोन बन रहा है। और इन लेवल पे बाइंग जोन होने के बाद ये जो मैंने आपको नीचे बता रखा है 28,268, ये काफ़ी डेंजरस लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट ने इस वीक के अंदर डुअल क्लोजिंग दे दी, 2 बार अगर इस लेवल के नीचे मार्केट चला गया है, तो आप मान के चलिए कि हम सीधा के सीधा यहाँ पे नीचे 23,500 22,000 के आसपास आ जाएंगे। यहाँ से अगर ये मार्केट गिरता है और डुअल क्लोजिंग आती है तो ये मार्केट सीधा हमको यहाँ ला के रख देगा। राइट। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखने का काफ़ी ज़रूरत है कि स्टॉप लॉस अगर लेके चलें तो अगर इन जोन पे हम बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस 27,800 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली ये लेवल मैंने आपको बता ही दिया है वैसे भी, 29,600 से लेके 28,800-900 तक में बाइंग जोन आपका है, यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर का लेवल है सेल जोन ये बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मंडे मार्केट खुले, एक बार मार्केट खुल के ऊपर जाए, यहाँ पे शॉर्ट्स को लिक्विडेट करके फिर नीचे आए। ठीक है। अगर इस जोन को क्लियर करता है तो फिर से हमारा वही जोन रहेगा जो हम लास्ट 3-4 वीक से आपको बता रहे हैं। 31,000 से लेके 31,200 300 400 तक का लेवल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, अगर ये लेवल तोड़ता है तो हम 33,000 की तरफ जा पाएंगे। इसके अलावा हम कोई भी चांसेस नहीं है ऊपर जाने में। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं रिजेक्शन के लिए।
तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसको देखिए। और साथ में मैं आपको इथेरियम के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपने हमको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया है, तो ट्विटर पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे हमको फॉलो कीजिए। हमारा सारा हैंडल नेम जो है, सभी का हैंडल नेम CryptoBlast86 है। तो हमको फॉलो कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, रेगुलर न्यूज़ के लिए। और अभी हम जो है हमारी वेबसाइट्स पे भी जो है लगातार न्यूज़ डाल रहे हैं, तो उसको भी आप डेली बेस पे पढ़िए, क्योंकि वो केवल और केवल क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ है। क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी न्यूज़ फ्लैश होगी वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने जो भी अपडेट्स दिए थे वो अभी तक यूट्यूब पे है, आप जाके चेक करिए। डेट देख लीजिए, टाइम देख लीजिए किस टाइम पे हमने अपडेट दिया था, और वहाँ से आप रेट देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरी रेट बता रहे हैं और फिर मार्केट पंप एंड डंप हो रहा है। मैं आपको सारी चीज़ें एडवांस में बता रहा हूँ, तो उसके ऊपर आप देखिएगा। कभी भी किसी का भी एनालिसिस देखिए, उसमें आप उसकी टाइमिंग देखिए कि किस टाइम पे उसने जो एनालिसिस पोस्ट किया है, उसके बाद उसकी आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उसका चार्ट देखिए कि उस टाइम पे वो रेट चल रही थी या नहीं चल रही थी। उससे आपको पता पड़ेगा कि एनालिसिस उसका कितना सही है या नहीं है। राइट। तो अब हम एक बार यहाँ पे आते हैं हम इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम में भी अगर देखेंगे हम, तो अभी एक थोड़ा सा अभी तो नो ट्रेड जोन में मैं बोलूँगा। तो इथेरियम में अगर लॉन्ग जोन को बनना है तो 1832 से 1780 के आसपास तक का इसका एक लॉन्ग जोन बन रहा है। यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। नीचे में इसका जो डेंजरस लेवल बन रहा है वो बन रहा है 1680, 1675 के, 1670, 70, 80 के आसपास का लेवल इसका बन रहा है। बट शॉर्ट शॉर्ट इसको बाइंग करनी चाहिए। और नीचे में आए तो आपको 100% बिटकॉइन और इथेरियम को बाय करके चलना चाहिए। और ऊपर में जो है, जो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 2003 से लेकर 2088 तक है। 2088 या 2090 का लेवल मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ। तो इन सारी चीज़ों को एक बार आप नोट कीजिए, ध्यान दीजिए, इस वीडियो को देखिए, लेवल से एक बार एक पेपर पे नोट कीजिए, और उसके बाद में अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए। अगर आपको, जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड, तो आप इसके कमेंट में हमको डाल सकते हैं। और या फिर आप हमको हमारे टेलीग्राम, ट्विटर पे कहीं पे भी मैसेज के थ्रू या पोस्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।